आखिर क्यों हर बार बजट में नजरअंदाज किए जाते हैं रविंद्र सिंह भाटी? क्या भजनलाल सरकार ने इस बार भी उन्हें साइडलाइन कर दिया? क्या ये कोई सोची समझी साजिश है या फिर सरकार ये दिखाना चाहती है कि इस कार्यकाल में उनकी कोई नहीं सुनेगा? ये सवाल सोशल मीडिया पर लगातार उठ रहे हैं, लेकिन इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है? क्या शिव विधानसभा को इस बार भी बजट में खास तवज्जो नहीं दी गई या फिर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई इस रिपोर्ट में। आज राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से वित्त मंत्री ने दूसरा बजट पेश किया। इस बजट को लेकर कई जगह उत्साह है, तो वहीं कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मायूसी भी दिख रही है। इस वीडियो में हम खास तौर पर चर्चा करेंगे शिव विधानसभा की। शिव विधानसभा को लेकर सोशल मीडिया पर बहस लगातार जारी है। पिछले बजट में भी यह क्षेत्र विकास कार्यों के मामले में पिछड़ा नजर आया था, लेकिन इस बार अगर पूरे बजट को देखें तो बालोतरा को सरकार की ओर से बड़ी घोषणाएं मिली हैं, जिसकी एक प्रमुख वजह वहां चल रही रिफाइनरी परियोजना है। सरकार ने रिफाइनरी को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं और पूरे क्षेत्र को बड़े विकास कार्यों से जोड़ा है। लेकिन अगर इसकी तुलना शिव विधानसभा से करें तो वहां पर नाम मात्र की घोषणाएं ही हुई हैं। इससे यह सवाल उठना लाजमी है कि शिव विधानसभा को आखिर क्यों फिर से पीछे छोड़ दिया गया। अब रविंद्र सिंह भाटी की इस बजट को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया रही, वो भी आपको दिखाते हैं। तो जैसे ही बजट की घोषणा हुई, मीडिया के सामने रविंद्र सिंह भाटी आए और इस पर खुलकर चर्चा की। जब पत्रकारों ने उनसे बजट को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि बजट ठीक ठाक रहा। उन्होंने खास तौर पर सरकार की उस घोषणा की तारीफ की जिसमें मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए एक विशेष बोर्ड बनाने और अलग से फंड देने की बात कही गई है। इस योजना के तहत सीमावर्ती मरुस्थलीय क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। भाटी ने कहा कि बाड़मेर जिले में खास तौर पर चौहटन और शिव विधानसभा क्षेत्रों के लिए सरकार का फोकस रहेगा और उम्मीद जताई कि इन इलाकों को विशेष बजट भी मिलेगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि अभी भी बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि यह तो सिर्फ बजट पेश किया गया है, आगे जब इस पर चर्चा होगी और जवाबी भाषण आएगा तो संभव है कि सरकार और भी नई घोषणाएं कर सकती है। अब बात करते हैं कि इस बजट में शिव विधानसभा को आखिर क्या मिला। सोशल मीडिया पर भले ही यह चर्चा हो रही हो कि शिव को कुछ नहीं मिला, लेकिन अगर बजट घोषणाओं को गौर से देखें तो कुछ विकास कार्यों की घोषणा जरूर की गई है। शिव में जो प्रमुख रूप से घोषणाएं हुई हैं, उनमें बाबा रामदेव जी की जन्मस्थली रामदेरिया काश्मीर जो शिव में है, वहां पर जीर्णोद्धार और विकास कार्य किया जाएगा। साथ ही शिव के रामसर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बेड क्षमता में वृद्धि की जाएगी और शिव में 132 kVGSS और 133/11 kVGSS खोला जाएगा। इन सबके अलावा शिव में पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन और राजडाल से खेड़ाल ग्रेवल तक सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। अब हो सकता है कि इसके अलावा भी कुछ और घोषणाएं बजट में शामिल हों, लेकिन यह कहना गलत होगा कि शिव विधानसभा को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। अगर इस बजट में बालोतरा और शिव की तुलना करें तो साफ दिखता है कि बालोतरा को कहीं ज्यादा तवज्जो मिली है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है रिफाइनरी प्रोजेक्ट, जिसके चलते बालोतरा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट समेत कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसके विपरीत शिव को विकास कार्यों में सीमित योजनाएं मिली हैं। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं जरूर की गई हैं, लेकिन शिव विधानसभा के लोगों को इससे अधिक की उम्मीद थी। शिव विधानसभा के लोगों के बीच इस बजट को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं हैं। कुछ लोग सरकार की घोषणाओं को सकारात्मक मान रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि शिव को इस बार भी पूरा न्याय नहीं मिला। सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा छाया हुआ है कि आखिर क्यों शिव विधानसभा को बड़े विकास कार्यों से दूर रखा जा रहा है। अब देखना यह होगा कि आगे जब इस बजट पर विस्तृत चर्चा होगी तो क्या और घोषणाएं जुड़ेंगी या फिर शिव विधानसभा के लोगों को इसी से संतोष करना होगा। इस पूरे बजट को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, हमें अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसे ही अपडेट्स और विश्लेषण चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।